बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, खाना बनाने जा रही हूँ। बहू, आज खाना मत बनाओ। अरे माँ जी, रोज सुबह सुबह आपके पेट में आग लग जाती है, तो फिर आज मुझे खाना बनाने से क्यों मना कर रही हो? अरे करम जली, आज अपने घर शादी का बुलावा आया है और वहाँ नए नए पकवान बने होंगे, इसलिए आज घर पर खाना मत बनाओ। शादी में जाकर अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। ठीक है माँ जी, पिछली बार की तरह इस बार चोरी करते हुए पकड़े ना जाना, वरना फिर सब थू-थू करेंगे खानदान वाले। अरे पगली, इस बार मैं पहले से भी ज्यादा खाना चुरा कर लाऊंगी, चाहे पकड़ी जाऊं, लेकिन पेट भर खाना तो खाऊंगी। अरे बुढ़िया, तू तो वैसे भी हराम का खाना खा खा कर मोटी भैंस हो गई है। अब तो शर्म कर ले, मरने के बाद भगवान को क्या मुंह दिखाएगी? अरे क्या हुआ, तुम माँ से ऐसे क्यों बात कर रही हो? अच्छा हुआ बेटा, तू टाइम पर आ गया। बहू मुझसे बोल रही है हराम का खाना खा खा कर मोटी भैंस जैसी हो गई हूँ। क्यों? ये मेरी माँ से कैसे बात कर रही हो? जब रिश्ता लगाया था तो बताया था मेरी बिटिया जबान नहीं चलाती है, अब तो तुम्हारी जबान कैंची से भी तेज चल रही है। देखो जी, अपने घर शादी का कार्ड आया है, हमारा फर्ज बनता है कि वहाँ जाए, शादी का खाना खाए, दुल्हन दुल्हा को लिफाफा देकर आए, ना कि थैला भरकर खाना ले आए, वो भी चुरा के। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे नालायक, तू चढ़ा ले इसे अपने सर पर। तू भूल गया, इसने तेरी माँ की बेइज्जती की है। माँ जी, आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं। शादी में जाते हैं, खाना खाकर वापसी आ जाते हैं, ये नहीं कि मौका लगा पतीला गायब, थैले में भरकर घर ले आए। बहू, ओ बहू, उठ जा कुंभकर्ण, अब तो सूरज भी निकल आया और तू अभी तक सो रही है। क्या हुआ माँ जी? आप सुबह सुबह क्यों फटे बांस की तरह चिल्ला रही हो? अरे ये कैसी आवारा और बदतमीज बहू मिली है, जब देखो तब मुझसे जबान लड़ाती रहती है। क्या तेरे माँ बाप ने यही सब सिखाया है तुझे? आने दे मेरे बेटे को, आज तो तेरी खैर नहीं। लगता है आज बुढ़िया पूरी तरह से मुझसे रूठ गई है। आज तो मेरी मार पिटवा के ही रहेगी। मैं उनके आने से पहले ही इन्हें मना लेती हूँ। अरे मेरी प्यारी सासू माँ जी, मेरी भोली माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ठीक है बहू, अब जाओ और मेरे लिए ऐसी चाय बनाकर लाओ कि जिसे पीते ही तन बदन झूमने लगे। लेकिन माँ जी, हमारे यहाँ तो भैंस का दूध आता है, किसी नागिन का नहीं। लगता है बहू, तुम्हारे माँ बाप ने बस हर वक्त झगड़ना ही सिखाया है। वो देखो मेरा बेटा भी आ गया है। क्या हुआ माँ, आप दोनों क्यों आपस में झगड़ रही हो? अच्छा हुआ बेटा, तू बिल्कुल सही वक्त पर आ गया। देख तो आज ये बदतमीज लड़की मुझसे कह रही थी कि निकल जा बुढ़िया मेरे घर से। अब इस घर से तेरा कोई वास्ता नहीं। और तो और बेलन लेकर मेरे पीछे पड़ी थी मुझे मारने के लिए। वो तो भला हो पड़ोस की आंटी का, जो उन्होंने आकर मुझे बचा लिया। क्यों गोरी, तूने माँ को घर से निकल जाने को कहा और बेलन लेकर इन्हें मारने के लिए इनके पीछे दौड़ी। आज तो तुझे बांधकर बेल्ट से मारूंगा। नहीं जी, आज सुबह मेरे उठने में थोड़ी सी देर हो गई तो माँ जी बड़बड़ा रही थी, तो मैंने बोल दिया कि माँ जी चिल्लाइए मत। बच्चों की कसम, मैंने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। माँ जी हमें लड़वाना चाहती हैं। क्यों माँ, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तू चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं? नहीं बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, लेकिन बहू मुझसे बदतमीजी करती है तो मैंने सोचा कि एक बार इसकी मार पिटवा दूंगी तो फिर बदतमीजी नहीं करेगी। मुझे माफ कर दे बेटा। और हर सास बहू के बीच में झगड़ा होता रहता है
और बहू को सास की बात माननी चाहिए। और सास भी माँ के रूप में होती है, तो उसे भी कभी पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहू, ओ बहू, क्या हुआ माँ जी? सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रही हो? भगवान ने तुम्हें 2 आंखें दी है, चावल में से 2-4 कंकर नहीं बीच सकती हो? अरे माँ जी, भगवान ने भी तुम्हें 32 दांत दिए हैं, 2-4 पत्थर नहीं चबा सकती हो? देखो बहू, मुझसे बहस मत करो और जाओ मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, जिससे मेरा तन बदन झूमने लगे। लेकिन माँ जी, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, ना कि किसी नागिन का। हाय राम, कितनी बदतमीज बहू मिली है मुझे। आने दे मेरे बेटे को, आज तो तेरी खैर नहीं। देखो माँ जी, बदतमीज मत बोलिए, और फिर भी आपके बेटे से मुझे कोई डर नहीं लगता है। आने दीजिए उन्हें भी, मैं उसको चुटकियों में नचा दूंगी। वो देखो, आ गया मेरा बेटा। अरे बेटा, ये देखो तुम्हारी बदतमीज बहू मुझसे कब से झगड़ा कर रही है। क्या हुआ गोरी, तुम सुबह सुबह माँ से क्यों झगड़ा कर रही हो? देखो जी, ज्यादा कलेक्टर मत बनिए और जाके झूठे बर्तन रखे हुए उसे जाके धो दीजिए। अरे भाई साहब, यहाँ पर काव चलत बा है, इतनी भीड़ काहे का लाग बा? तोरे अम्मा का मुजरा चलत बा, देख लिया, नाचा थे तोहार अम्मा। अरे काव कहा था हमार अम्मा? मैं तो दिखाई नहीं पड़त है। तू हमें खाली चूतिया बनावत है। अरे आंधार में नहीं दिखात नहीं ना, भंडारा चलत बा। भंडारा चलत बा? अरे वाह, खाए पिए तो इंतजाम होई हमार। लाओ भैया, थोड़ी खमूक दे दिया, भूख के मारे कलेजा फाटत बा। अरे कवन आए, इजोन अगवा आएगा। चल भाग, लाइन में जाके लाग गा, एकदम पीछे लाग गया, नहीं पूरे के स्थान पर साड़ी पहनाऊ। लाइन में लागे पड़े। तुम्हें लाइनिया ना दिखात बा, अब की आगे दिखाई पड़े ना तो पिछड़वा तो हाथ तोड़ दी। अब अरे अब भैया, इलाइनिया तो बहुत बड़ी के बा, यमन तो हमार नंबर में लागी। नंबर लागत तो हमार बिहान परसों हो जाए। यार यक्के प्लेट तो बात बा, दे दिया हमहू कर लेम चला जाई। तू कहूँ राजा महाराजा हुआ, जवन तुम्हें अकेले में परवश दी, भाग है ससुर के नाती। अरे अंजलि बहू, आज तुम सज धज कर आई हो और बहुत प्यारी लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ जी, आज मेरी सहेली का जन्मदिन है, उसी के जन्मदिन की पार्टी में जा रही हूँ। अरे बहू, ऐसे कैसे खाली जा रही हो? कुछ पैसे चाहिए तो मेरे पर्स से जाकर निकाल लो। नहीं माँ जी, मेरे पास पहले ही से 5000 रुपए पड़े हुए हैं, उन्हीं से काम चला लूंगी। अरे बहू, फिर भी जाके मेरे पर्स से 2000 रुपए निकाल लो। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू किसी के सामने छोटी ना दिखे। ठीक है माँ जी, मैंने 2000 रुपए ले लिए और शाम को आते वक्त थोड़ी देर हो जाएगी। आप शीतल दीदी से बोलकर खाना बनवा लीजिएगा। लीजिए माँ जी, मैं आ गई। खाना खाकर लेट जाइए, आपके हाथ पैर दबा देती हूँ। रहने दो, अब हो गया मेरा सर दर्द गायब। एक काम करो, तुम जाओ और मेरे कपड़े धो दो। 2 जोड़ी मेरे और एक अंजलि के भी है, उनको भी धो देना। ठीक है माँ जी, धो दूंगी, लेकिन आपसे एक बात करनी थी। मुझे 1000 रुपए दीजिए, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, मैं एक जोड़ी कपड़े खरीद लूंगी। अरे बहू, अभी 6 महीना पहले ही तो तुम एक जोड़ी कपड़े खरीदी थी, वो फट गए क्या? माँ जी, मेरे पुराने सारे कपड़े हो गए हैं, बस एक जोड़ी बची है, उसी को रोज रोज पहनने में मुझे शर्म आने लगी है, प्लीज दे दीजिए ना। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे तब खरीद लेना। लेकिन माँ जी, अभी अंजलि जन्मदिन की पार्टी में जा रही थी और उसके पास 5000 रुपए पहले से ही थे, फिर भी आपने 2000 रुपए दे दिए। मैं 1000 रुपए मांग रही हूँ तो आप नखरे बना रही हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं माँ जी आप? अरे मैंने बोल दिया ना, मेरे पास पैसे नहीं है। पता नहीं किस कंगाल खानदान से आई हो तुम, जब देखो तब पैसा मांगते रहती हो। अरे माँ जी, मेरे बाप गरीब है तो क्या, उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं।
देख तू उसकी बराबरी मत कर। उसके बाप ने 5 लाख दहेज और 5 लाख केस दिए हैं। वो जितना मर्जी चाहे उतनी उड़ा सकती है। तेरे भिखारी बाप ने कुछ नहीं दिया है। अगर देते तो तू भी उड़ा सकती थी जितनी बस उतनी। मैं सभी बुजुर्गों माताओं से निवेदन करती हूँ कि आप अपने घर में भले ही 2 बहू या 4 बहू हो, सभी को एक समान रखिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं होता है। बिटिया, ओ बिटिया, फटाफट तैयार हो जाओ। क्यों मम्मी, हम तैयार होकर कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? अरे नहीं पगली, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अच्छा मम्मी, मैं अभी 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। तैयार हो गई बिटिया? हाँ मम्मी, मैं तो आधे घंटे की तैयार होकर बैठी हूँ। अच्छा। कब आएंगे मेहमान? वो बस रास्ते में आते ही होंगे। और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जब लड़के वाले तुमसे पूछे कि कहाँ तक पढ़ी हो, तो उन्हें बताना कि 10वीं में 10 बार फेल हुई हूँ। और मम्मी वो पूछेंगे कि खाना बना लेती हो, तो क्या कहूँगी? उन्हें बोलना कि हाँ बना लेती हूँ। आधी रोटी कुत्ते को डाल देती हूँ और आधी रोटी खुद खा लेती हूँ। अब चुप हो जाओ, लड़के वाले आ गए हैं। आओ आओ समधन जी। अरे बिटिया, जल्दी से होने वाली सास के पैर छुओ। जीती रहो बेटा। अरे समधन जी, आपकी बिटिया तो बहुत संस्कारी है। क्या मैं इससे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ जी, निसंकोच पूछ लो। वो आपकी ही बिटिया है। अरे बिटिया, ये बताओ तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? देखो जी, मैं 10वीं में 10 बार पढ़ी हूँ। और स्कूल की तरफ से मुझे बेस्ट स्टूडेंट्स का अवार्ड भी मिला है। और बिटिया, तुम खाना बना लेती हो? हाँ जी, मैं खाना बना लेती हूँ। एक रोटी बनाती हूँ तो उसमें से आधी कुत्ते को डाल देती हूँ और आधी खुद खा लेती हूँ। देखो समधन जी, मुझे तो आपकी बिटिया बहुत गुणवान और संस्कारी लगी। अच्छा। मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। एक बार मेरे बेटे से भी आपकी बिटिया की बात करवा देते हैं। सुनो, तुम क्या क्या काम कर लेती हो? मैं सुबह 6 से लेकर शाम की 6 बजे तक 1.5 GB डाटा खत्म कर देती हूँ। और जब माँ बहुत ज्यादा गालियाँ देने लगती है तो मैं घर का सारा कचरा निकाल देती हूँ, झूठे बर्तन मांज लेती हूँ और कभी कभी रोटी भी बना लेती हूँ जो जल जाती है। उसमें से आधी कुत्ते को डाल देती हूँ और आधी खुद खा लेती हूँ। मैं भी भैंसों का गोबर उठाने से लेकर खेतों का सारा काम कर लेता हूँ। और मेरी तरफ से तो हाँ है। अगर तुम्हारी भी हाँ हो तो आने वाली 35 जनवरी को हम शादी कर लेते हैं। माँ जी, ओ माँ जी, मैं 1 घंटे से देख रही हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में लेटरिन में जाना, फिर बाहर आना। आप ये क्या कर रही हो बार बार? अरे बहू, जब से मैंने ये मनहूस खबर सुनी है, मेरा तो हगना मुतना ही चालू हो गया है। ऐसी कौन सी खबर सुन ली माँ जी आपने, जो आप इतना घबरा रही हो? अरे बहू, तुझे नहीं पता क्या? RCB vs RR का IPL था, जिसमें RCB को बहुत बुरी तरह से हार मिली है। तो इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है माँ जी? जब 2 पार्टी मैच खेलेगी तो एक पार्टी को तो हारना ही पड़ेगा ना। अरे कलमुही, मुझे नहीं पता। मैंने अपनी सहेली के साथ 5000 की बेट लगाई थी कि अगर RRB विनर हुई तो वो मुझे 5000 देगी, लेकिन RR विनर हो गई है। मुझे ही उसको 5000 देने पड़ेंगे। देखो भाग्यवान, तुम बहू को डराना धमकाना बंद करो। मैं दिन भर तपती धूप में अपना खून पसीना बहाकर 1-1 रुपया कमा के लाता हूँ, और तुम घर में भैंसों की तरह पड़ी पड़ी सारा पैसा उड़ा देती हो। रहने दो बाबूजी, इनकी तो बचपन से आदत पड़ी हुई है। काम काज कुछ करती नहीं है और दिन भर पड़ी पड़ी पैसा उड़ाती रहती है। तू चुप कर नासपीटी, क्यों जलती आग में घी डालकर हमें लड़वाने का काम कर रही है? बेचारी बहू को क्यों डांट रही है? वो सही बोल रही है।
तो तुझे मिर्ची लग रही है। और तू एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने पैसा उड़ाना बंद नहीं किया तो मैं तुझे एक दिन मार मार के घर से भगा दूंगा और रोड पर बिठा के भीख मंगवाऊंगा। देखो, तुम दोनों ससुर बहू मिलकर मुझे इस तरह परेशान मत करो, वरना मैं एक सीधी सादी सब्जी को परेशान करने के आरोप में तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगी। अरे साला, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। पैसे उड़ाने से मना किया तो जेल भिजवाने की धमकी दे रही है। माँ जी, आप भी कान खोल के सुन लो, हम दोनों ससुर बहू मिलकर उल्टा आपको ही जेल में भिजवा देंगे और कभी जेल भी नहीं होने देंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अरे बेटा, आज तू इतना जल्दी आ गया स्कूल से? हाँ मम्मी, आज शनिवार था ना, सर ने बाल सभा कराई और जल्दी छुट्टी कर दी। अच्छा ठीक है बेटा, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। और ये बता, तेरा वो सोतेला भाई आया के नहीं, या वहीं स्कूल में मर गया? अरे मम्मी, जब हम दोनों भाई स्कूल से साथ साथ आ रहे थे तो वो रास्ते में अचानक से ठोकर खाकर गिर गया। उसके सारे कॉपी पेन वहीं बिखर गए, बस वो उन्हीं को उठाकर लेके आ रहा है। भगवान करे वो वहीं पड़ा रहे और उसके ऊपर कोई गाड़ी चढ़ाकर उसे मार दे, मैं नारियल चढ़ाऊंगी। अरे शांति, तुम माँ हो या चंदाली? कोई अपने बेटे के बारे में भला ऐसा सोचता है क्या? देखो जी, होगा वो आपका लाडला बेटा जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया, वो मेरा कुछ नहीं लगता। तो उसमें उस बेचारे की क्या गलती है? उसने तो आंखें भी नहीं खोली थी। और तुम भी एक बात कान खोल के सुन लो, कभी बिल्ली के कहने से छींका नहीं टूटता। वो देख, आ गया मेरा बेटा। देखो पापा, आज मेरे टीचर बोल रहे थे कि कल बाकी की फीस लेके आना, वरना स्कूल में बैठने नहीं देंगे। ठीक है बेटा, पर तू बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आजा और ये बता, तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? तुझे किसी ने मारा है क्या? ऐसी बात नहीं है पापा, मैं रास्ते में ठोकर खाकर गिर गया था, जिसकी वजह से मेरी कोहनी और घुटने से खून निकल रहा है। अरे बेटा, तू ये बैग उतार कर साइड में रख दे और जल्दी चल मेरे साथ। डॉक्टर के यहाँ चलकर तेरा मलहम पट्टी करवाते हैं। देखो जी, उसके थोड़े से खून निकले हैं, कोई पैर नहीं टूट गया जो डॉक्टर के यहाँ जाकर मलहम पट्टी करवानी पड़ेगी। तुम उसे बोलो पहले आकर बर्तन मांज दे। पता नहीं तेरे माँ बाप ने तेरा नाम शांति क्या सोच के रखा है। और तू कान खोल के सुन ले, अगर तुझे नौकरों की तरह काम करवाना है और घर के बर्तन मंजवाने हैं तो अपने बेटे से मंजवा ले। तू इस बेचारे बिन माँ के बेटे पर अत्याचार क्यों कर रही है? देखो जी, तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ मत बोलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मम्मी, तुम पापा पर गुस्सा क्यों कर रही हो? वो सही तो बोल रहे हैं। और तुम जानती हो आज क्या हुआ था? क्या हुआ था बेटा? मुझे बताएगा तभी तो पता चलेगा। मैं स्कूल से खेलते खेलते आ रहा था और अचानक से एक गाड़ी स्पीड के साथ आई और मेरा एक्सीडेंट होने ही वाला था और भैया ने आकर मुझे धक्का देकर बचा लिया। आज अगर आकाश भैया नहीं होते तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। देखा भाग्यवान, तुम आकाश पर जुल्म ढाती रहती हो, फिर भी वो सारी बातों को भूलकर तुम्हारे बेटे को सही सलामत स्कूल ले जाता है और वापस लाता भी है। ये तो कुछ नहीं है पापा, एक दिन विकास के ऊपर तीसरी मंजिल से ईंट गिरने वाली थी। तो उसका हाथ पकड़कर खींच के मैंने उसका सिर फूटने से बचाया है। हाँ हाँ, अब ज्यादा सफाई मत दे और चुपचाप जाकर बर्तन मांज दे और लेटरिन भी साफ कर देना। देखो मम्मी, आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। उसके आगे कुछ भी कर लो, लेकिन वो अपनी माँ नहीं हो सकती। और मैं कितने दिनों से आपका जुल्म सहता आ रहा हूँ। अब आप भी कान खोल के सुन लो, मुझसे जरा
आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और इसे लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबाएं। धन्यवाद। वाह आलू भाई पेप्सी, क्या बात है। पर ये तो बताओ तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं भाई, आज घर में झगड़ा हो गया। जब रास्ते में जा रहा था तो गाड़ी खराब हो गया। लेट से ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने जॉब से निकाल दिया। अब सुसाइड करने के लिए मैंने पेप्सी में जहर मिलाया, वो तू पी गया। टमाटर भाई टे बोलो, टे टे टे, फिर बोलो टे टे। पर हुआ क्या ये बताओ, टे क्यों बुलवा रहे हो? अरे तुम तो टे बोल सकते हो, मगर आलू बोल रहा था हे भगवान टमाटर टे बोल दे। अरे हाँ, आओ आओ आओ, बहुत दिनों के बाद आई हो आप। हाँ बहन, टाइम नहीं मिल रहा था, बहुत दिनों के बाद आए हैं इसलिए। और सब ठीक है? और बहू कहाँ है? इस बार होली नहीं बनाओगी क्या? कैसे बनाए होली? तुम तो देख रही हो, आते ही नागिन ने मेरा लोटा निगल लिया। धीरे बोलो, बहू सुन लेगी, आ तो ही बवाल शुरू कर देगी। सुन लिया, सब सुन लिया। दूसरों के घर में घर की बात सुनने में बहुत मजा आता है ना। और तुम जो अभी बक रही थी, तुम्हारे लड़की की उम्र 60 साल और मैंने तुम्हारा लड़का निगल लिया, अभी बताएंगी। और तुम्हारी उम्र 85 साल। एक उम्रिया आदमी से मेरी शादी कर दी, इसके बाद भी मैंने निगल लिया। मैं तो खुशी से बनाऊंगी होली। बहू देखो, कोई बैठा है और सोच समझकर बोला करो। माँ जी, अभी आप थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी? जो मैंने कहा तो कोई बैठा है। बहन, तुम्हारी बहू तो बड़ी कलाकार है, दिखाए अभी कलाकारी। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बेकार कर दी। मैं जा रही हूँ अपने घर और हुई होली खेलूंगे। नो 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 नो। तुम बहुत दिनों से ठीक ठाक नहीं लग रहे। नहीं मेरे भाई, मेरे हालात बताते हैं कहानी मेरी। के मेरे हालात बताते हैं कहानी मेरी। यार बेवफा निकली रानी मेरी। नो 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 नो। कैसे मुंह छुपाए बैठे हो, कहीं दिल लगा है, दिल लगाए बैठे हो। के नहीं प्याज, तेरी गली में आना जाना है मेरा और तू एक नजरअंदाज करती है। सच बता, पसंद नहीं हूँ या किसी और से प्यार करती है? के मटक मटक के चालोगी या मार डालोगी? अरे हमें न दोगी तो इसका अचार डालोगी। अरे मटक मटक के नहीं, मेरी चाल ही ऐसी है, अपनी वाली की माल है, सबकी एक जैसी है। नो नो नो। तुम बहुत दिनों से दिखाई उखाई नहीं दे रहे। ऐसी कोई बात नहीं बैंगन दोस्त, तो फिर कैसी बात है? अरे मेरे बीवी की टांग टूट गई थी, इसीलिए नहीं आ रहा था घूमने घामने। तो अपनी बीवी की तुम टांग ठीक कर रहे थे? नो 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 नो। तुम बहुत दिनों से ठीक ठाक नहीं लग रहे। नहीं मेरे भाई, मेरे हालात बताते हैं कहानी मेरी। के मेरे हालात बताते हैं कहानी मेरी। यार बेवफा निकली रानी मेरी। नो 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 नो। कैसे मुंह छुपाए बैठे हो, कहीं दिल लगा है, दिल लगाए बैठे हो। के नहीं प्याज, तेरी गली में आना जाना है मेरा और तू एक नजरअंदाज करती है। सच बता, पसंद नहीं हूँ या किसी और से प्यार करती है? के मटक मटक के चालोगी या मार डालोगी? अरे हमें न दोगी तो इसका अचार डालोगी।
अरे मटक मटक के नहीं, मेरी चाल ही ऐसी है, अपनी वाली के माले सबकी एक जैसी है। no, no, no. तुम बहुत दिनों से दिखाई उखाई नहीं दे रहे। ऐसी कोई बात नहीं बैंगन दोस्त, तो फिर कैसी बात है? अरे मेरे बीवी की टांग टूट गई थी, इसीलिए नहीं आ रहा था घूमने घामने। तो अपनी बीवी की तुम टांग ठीक कर रहे थे? no, 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 no. शादी करोगी? ओए, ये क्या बोला तूने? ये फिल्म कितनी अच्छी है ना? कुत्ते के बच्चे, क्या बोला? कितने प्यारे होते हैं ना। ओए पगली, हम तो दुश्मन भी शेर जैसे रखते हैं, तू तो एक कोमल कली है। मुझसे पंगा जरा सोच समझ कर ले, क्योंकि मैं एक शेर की औलाद हूँ। अच्छा, तो एक बात बता, शेर घर पर आया था या आंटी जंगल में गई थी? खामोश, कब से बकचोदी किए जा रहे हो? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों आपस में? अरे क्या बताऊं कल्लू दादा, मैंने मजाक मजाक में पूछ लिया, मुझसे शादी करोगी? सुश्री भड़क उठी। देख बेरोजगार अलुआ, मुझसे शादी करने का सपना देखना छोड़ दे। मैं शादी करूंगी ऐसे लड़के से जिसके पास खुद की सरकारी नौकरी हो। अरे गोभी, फिर तू मुझसे शादी कर ले। आहा, देखो तो आया बड़ा काला कलूटा मुझसे शादी करने को। खुद की शक्ल देखी है आईने में? एक बार सोच ले गोभी, वरना बाद में बहुत पछताएगी। मैं इस एरिया का कलेक्टर हूँ और 3-3, 4-4 गाड़ियाँ मेरे आगे पीछे चलती है। अरे सर, मुझसे गलती हो गई, मेरी जबान फिसल गई। मैं तो आपसे मजाक कर रही थी और मैं आपसे ही शादी करना चाहती थी। बोलो तो अभी भागकर मंदिर में शादी कर लें। अरे गोभी, मैं भी तुझसे मजाक कर रहा था। सच बताऊं तो इस एरिया के कलेक्टर तो आलू सर ही हैं। मैं तो मामूली सा इनका ड्राइवर हूँ। अरे कल्लू ड्राइवर, इसको बोलो अपना बोरी बिस्तर समेटे और अपने घर चली जाए। अब मेरी जिंदगी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर यह वीडियो देखकर आपको हंसी आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी हंसे। अरे अंजलि बहू, आज तुम सज धज कर आई हो और बहुत प्यारी लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ जी, आज मेरे सहेली का जन्मदिन है, उसी के जन्मदिन की पार्टी में जा रही हूँ। अरे बहू, ऐसे कैसे खाली जा रही हो? कुछ पैसे चाहिए तो मेरे पर्स से जाकर निकाल लो। नहीं माँ जी, मेरे पास पहले ही से 5,000 रुपए पड़े हुए हैं, उन्हीं से काम चला लूंगी। अरे बहू, फिर भी जाके मेरे पर्स से 2,000 रुपए निकाल लो। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू किसी के सामने छोटी ना दिखे। ठीक है माँ जी, मैंने 2,000 रुपए ले लिए और शाम को आते वक्त थोड़ी देर हो जाएगी। आप शीतल दीदी से बोलकर खाना बनवा लीजिएगा। लीजिए माँ जी, मैं आ गई खाना खाकर। लेट जाइए, आपके हाथ पैर दबा देती हूँ। रहने दो, अब हो गया मेरा सर दर्द गायब। एक काम करो, तुम जाओ और मेरे कपड़े धो दो। 2 जोड़ी मेरे और एक अंजलि के भी है, उनको भी धो देना। ठीक है माँ जी, धो दूंगी, लेकिन आपसे एक बात करनी थी। मुझे 1,000 रुपए दीजिए, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, मैं एक जोड़ी कपड़े खरीद लूंगी। अरे बहू, अभी 6 महीना पहले ही तो तुम एक जोड़ी कपड़े खरीदी थी, वो फट गए क्या? माँ जी, मेरे पुराने सारे कपड़े हो गए हैं, बस एक जोड़ी बची है, उसी को रोज रोज पहनने में मुझे शर्म आने लगी है, प्लीज दे दीजिए ना। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे तब खरीद लेना। लेकिन माँ जी, अभी अंजलि जन्मदिन की पार्टी में जा रही थी और उसके पास 5,000 रुपए पहले से ही थे, फिर भी आपने 2,000 रुपए दे दिए। मैं 1,000 रुपए मांग रही हूँ तो आप नखरे बना रही हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं माँ जी आप? अरे मैंने बोल दिया ना, मेरे पास पैसे नहीं है। पता नहीं किस कंगाल खानदान से आई हो तुम, जब देखो तब पैसा मांगते रहती हो। अरे माँ जी, मेरे बाप गरीब है तो क्या, उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। देख, तू उसकी बराबरी मत कर। उसके बाप ने 5 लाख दहेज और 5 लाख केस दिए हैं। वो जितना मर्जी चाहे उतनी उड़ा सकती है। तेरे भिखारी बाप ने कुछ नहीं दिया है, अगर देते तो तू भी उड़ा सकती थी जितनी मस इतनी।
मैं सभी बुजुर्गों माताओं से निवेदन करती हूँ कि आप अपने घर में भले ही 2 बहू या 4 बहू हो, सभी को एक समान रखिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं होता है। बिटिया, ओ बिटिया, फटाफट तैयार हो जाओ। क्यों मम्मी, हम तैयार होकर कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? अरे नहीं पगली, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अच्छा मम्मी, मैं अभी 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। तैयार हो गई बिटिया? हाँ मम्मी, मैं तो आधे घंटे की तैयार होकर बैठी हूँ। अच्छा। कब आएंगे मेहमान? वो बस रास्ते में आते ही होंगे। और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, जब लड़के वाले तुमसे पूछे कि कहाँ तक पढ़ी हो, तो उन्हें बताना कि 10वीं में 10 बार फेल हुई हूँ। और मम्मी वो पूछेंगे कि खाना बना लेती हो, तो क्या कहूँगी? उन्हें बोलना कि हाँ बना लेती हूँ, आधी रोटी कुत्ते को डाल देती हूँ और आधी रोटी खुद खा लेती हूँ। अब चुप हो जाओ, लड़के वाले आ गए हैं। आओ आओ समधन जी। अरे बेटिया, जल्दी से होने वाली सास के पैर छुओ। जीती रहो बेटा। अरे समधन जी, आपकी बिटिया तो बहुत संस्कारी है, क्या मैं इससे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ जी, निसंकोच पूछ लो, वो आपकी ही बिटिया है। अरे बिटिया, ये बताओ तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? देखो जी, मैं 10वीं में 10 बार पढ़ी हूँ। और स्कूल की तरफ से मुझे बेस्ट स्टूडेंट्स का अवार्ड भी मिला है। और बिटिया, तुम खाना बना लेती हो? हाँ जी, मैं खाना बना लेती हूँ। एक रोटी बनाती हूँ तो उसमें से आधी कुत्ते को डाल देती हूँ और आधी खुद खा लेती हूँ। देखो समधन जी, मुझे तो आपकी बिटिया बहुत गुणवान और संस्कारी लगी। अच्छा। मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। एक बार मेरे बेटे से भी आपकी बिटिया की बात करवा देते हैं। सुनो, तुम क्या क्या काम कर लेती हो? मैं सुबह 6 से लेकर शाम की 6 बजे तक 1.5 GB डाटा खत्म कर देती हूँ। और जब माँ बहुत ज्यादा गालियाँ देने लगती है तो मैं घर का सारा कचरा निकाल देती हूँ, झूठे बर्तन मांज लेती हूँ और कभी कभी रोटी भी बना लेती हूँ जो जल जाती है। उसमें से आधी कुत्ते को डाल देती हूँ और आधी खुद खा लेती हूँ। मैं भी भैंसों का गोबर उठाने से लेकर खेतों का सारा काम कर लेता हूँ। और मेरी तरफ से तो हाँ है। अगर तुम्हारी भी हाँ हो तो आने वाली 35 जनवरी को हम शादी कर लेते हैं। माँ जी, ओ माँ जी, मैं 1 घंटे से देख रही हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में लेटरिन में जाना, फिर बाहर आना। आप ये क्या कर रही हो बार बार? अरे बहू, जब से मैंने ये मनहूस खबर सुनी है, मेरा तो हगना मुतना ही चालू हो गया है। ऐसी कौन सी खबर सुन ली माँ जी आपने, जो आप इतना घबरा रही हो? अरे बहू, तुझे नहीं पता क्या? RCB vs RR का IPL था, जिसमें RCB को बहुत बुरी तरह से हार मिली है। तो इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है माँ जी? जब 2 पार्टी मैच खेलेगी तो एक पार्टी को तो हारना ही पड़ेगा ना। अरे कलमुही, मुझे नहीं पता। मैंने अपनी सहेली के साथ 5000 की बेट लगाई थी कि अगर RRB विनर हुई तो वो मुझे 5000 देगी, लेकिन RR विनर हो गई है। मुझे ही उसको 5000 देने पड़ेंगे। देखो भाग्यवान, तुम बहू को डराना धमकाना बंद करो। मैं दिन भर तपती धूप में अपना खून पसीना बहाकर 1-1 रुपया कमा के लाता हूँ, और तुम घर में भैंसों की तरह पड़ी पड़ी सारा पैसा उड़ा देती हो। रहने दो बाबूजी, इनकी तो बचपन से आदत पड़ी हुई है। काम काज कुछ करती नहीं है और दिन भर पड़ी पड़ी पैसा उड़ाती रहती है। तू चुप कर नासपीटी, क्यों जलती आग में घी डालकर हमें लड़वाने का काम कर रही है? बेचारी बहू को क्यों डांट रही है? वो सही बोल रही है तो तुझे मिर्ची लग रही है। और तू एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने पैसा उड़ाना बंद नहीं किया तो मैं तुझे एक दिन मार मार के घर से भगा दूंगा और रोड पर बिठा के भीख मंगवाऊंगा। देखो, तुम दोनों ससुर बहू मिलकर मुझे इस तरह परेशान मत करो, वरना मैं एक सीधी सादी सब्जी को परेशान करने के आरोप में
तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगी। अरे साला, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। पैसे उड़ाने से मना किया तो जेल भिजवाने की धमकी दे रही है। माँ जी आप भी कान खोल के सुन लो, हम दोनों ससुर बहू मिलकर उल्टा आपको ही जेल में भिजवा देंगे और कभी जेल भी नहीं होने देंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। भाई साहब आम कै रुपया किलो है? जी 60 रुपया किलो है। इन्हें केमिकल से तो नहीं पकाया है ना? नहीं बहन जी, 2 औरतों के बीच में रख दिया, उनकी बात सुन सुन कर खुद ही पक गए। अजी सुनते हो? हाँ बोलो ना, क्या कहना है? चलो ना आज कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन गाड़ी मैं चलाऊंगी। मतलब जाएंगे कार में, आएंगे अखबार में? इंस्पेक्टर साहब एक लड़के ने मुझे किस कर लिया। जब वो किस कर रहा था तो तुमने रोका क्यों नहीं उसको? कैसे रोकती साहब, मैं तो मेहंदी लगाई हुई थी। अगली बार मेहंदी कब लगाओगी? क्या मतलब आपका? कुछ नहीं, बस समझदार को इशारा ही काफी होता है। मैनेजर साहब मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो ना, क्या पूछना है? अगर मैं आज चेक जमा करूं तो वो कब क्लियर होगा? 3 दिन में होगा। मेरा चेक सामने वाली बैंक का है, दोनों बैंक आमने सामने हैं, फिर भी इतना समय क्यों? सर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है ना। सोचो आप कहीं जा रहे हो और बाजू में ही शमशान है। अगर आप शमशान के बाहर ही मर गए तो पहले घर लेकर जाएंगे या वहीं पे निपटा देंगे? हेलो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। अच्छा तो बच्चों बताओ कि भरे रास्ते के कांटों पर आपका साथ कौन देगा? पति पत्नी, भाई बहन, दोस्त या प्रेमी? सर चप्पल देगी। हर बार इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, कभी प्रैक्टिकल भी सोचना चाहिए। बेटा जरा अंदर से मेरे दांत लेते आना। पर दादाजी अभी तो रोटी भी नहीं बनी है। अबे रोटी को मार गोली, सामने वाली पड़ोसन को स्माइल देनी है। तो जी नाश्ता बनाने जाओ। ठीक है जा रहा हूँ। तो इतना सच सवर के कहाँ जा रहे हो? वकील के पास तुमसे तलाक लेने। क्या हुआ जी, आकर सब्जी क्यों काटने लगे? तलाक नहीं चाहिए? कुछ नहीं, वकील साहब भी बर्तन धो रहे थे। जब मैं तुम पर चिल्लाता हूँ तब तुम अपना गुस्सा कैसे निकालती हो? टॉयलेट साफ करके। हाँ वो बेवकूफ औरत, वो कैसे? मैं टॉयलेट आपके ब्रश से साफ करती हूँ, अब हंसो। टमाटर से फंस जाएंगे, आलू के हाथ न आएंगे। ठीक है? काहे रे, हमसे कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत उकत कुछ नहीं है, टमाटर का गाल देखो कितना लाल है। ये लुआ मार साला के कान के नीचे। ये तो साला नीतीश कुमार को ही फेल कर दिया, पलटू राम। मेरी है। चुप, भाभी लगेगी ते। तुम दोनों बेकार हो। मेरा बॉयफ्रेंड तो लहसुन है ना राजा? अरे उसमें ऐसा क्या है बाबू? मार्केट में मेरा भाव पता है, 400 का केजी। इतने में तेरा मालिक भी खरीदा जाए। गाइस, आईपीएल में आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मेरा तो फेवरेट प्लेयर कैमरामैन है। ससुरा सुंदर सुंदर लड़कियों को दिखाता है। तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया था? तुमने मुझे काला क्यों बोला था? तो क्या मुझे ब्लॉक करने से तुम गोरे हो गए? माँ जी, ओ माँ जी, मैं 1 घंटे से देख रही हूँ। थोड़ी देर में लेटरिन में जाना, फिर बाहर आना। आप ये क्या कर रही हो बार बार? अरे बहू, जब से मैंने ये मनहूस खबर सुनी है, मेरा तो हगना मुतना ही चालू हो गया है। ऐसी कौन सी खबर सुन ली माँ जी आपने, जो आप इतना घबरा रही हो? अरे बहू, तुझे नहीं पता क्या? आरसीबी वीएस आरआर का आईपीएल था, जिसमें आरसीबी को बहुत बुरी तरह से हार मिली है। तो इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है माँ जी? जब 2 पार्टी मैच खेलेगी तो एक पार्टी को तो हारना ही पड़ेगा ना। अरे कलमुही, मुझे नहीं पता। मैंने अपनी सहेली के साथ 5000 की बेट लगाई थी कि अगर आरआरबी विनर हुई
तो वो मुझे 5,000 देगी, लेकिन RR विनर हो गई है। मुझे ही उसको 5,000 देने पड़ेंगे। देखो भाग्यवान, तुम बहू को डराना धमकाना बंद करो। मैं दिन भर तपती धूप में अपना खून पसीना बहाकर 1-1 रुपया कमा के लाता हूँ, और तुम घर में भैंसों की तरह पड़ी पड़ी सारा पैसा उड़ा देती हो। रहने दो बाबूजी, इनकी तो बचपन से आदत पड़ी हुई है। काम काज कुछ करती नहीं है और दिन भर पड़ी पड़ी पैसा उड़ाती रहती है। तू चुप कर नासपीटी, जो जलती आग में घी डालकर हमें लड़वाने का काम कर रही है। बेचारी बहू को क्यों डांट रही है? वो सही बोल रही है तो तुझे मिर्ची लग रही है। और तू एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने पैसा उड़ाना बंद नहीं किया तो मैं तुझे एक दिन मार मार के घर से भगा दूंगा और रोड पर बिठा के भीख मंगवाऊंगा। देखो, तुम दोनों ससुर बहू मिलकर मुझे इस तरह परेशान मत करो, वरना मैं एक सीधी सादी सब्जी को परेशान करने के आरोप में तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगी। अरे साला, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। पैसे उड़ाने से मना किया तो जेल भिजवाने की धमकी दे रही है। माँ जी, आप भी कान खोल के सुन लो, हम दोनों ससुर बहू मिलकर उल्टा आपको ही जेल में भिजवा देंगे और कभी जेल भी नहीं होने देंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर। माँ जी, ओ माँ जी, क्या हुआ बहू? सुबह सुबह क्यों कौवे की तरह काव काव कर रही हो? अरे माँ जी, मैं ये बोल रही हूँ कि गैस टंकी खत्म हो गई है, उसे भरवाना पड़ेगा। अरे बहू, अभी 15 दिन पहले ही तो नया गैस सिलेंडर भरवा के लाए थे, फिर इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? मैं क्या करूँ माँ जी, रोज सुबह शाम 10-15 लोगों का खाना बनेगा तो गैस सिलेंडर तो खत्म होगा ही। अरे बहू, एक काम कर, कबाड़ी वाले को बेच दे तू इस गैस चूल्हे और सिलेंडर को, और मिट्टी का चूल्हा जला और खाना बना। अरे माँ जी, मैंने अपने जीवन में आज तक कभी मिट्टी का चूल्हा नहीं जलाया और अचानक आज जलाऊंगी और उसके धुएं से मुझे कैंसर हो गया तो? अरे बहू, तू बड़ी आलसी है। अरे करम जली, चूल्हे के धुएं से आज तक किसी को कैंसर हुआ है क्या? माँ जी, एक बात बताओ, आप पिछले जन्म में कुतिया थी क्या? आपसे कोई कितना भी प्यार से क्यों न बात करे, आप सीधे काटने को दौड़ती हो। हाँ बहू, मैं तो कुतिया हूँ। और सुन करम जली, आज तुझे ऐसा काटूंगी कि दुनिया के किसी हॉस्पिटल में तेरा इलाज नहीं होगा। बुरा मत मानिए माँ जी, आप हमेशा झगड़ती रहती हैं, इसलिए मैंने गुस्से में आकर बोल दिया था। अरे बहू, तुझे गुस्सा आएगा तो जो तेरी मर्जी पड़ेगी वो बोलेगी क्या तू? आगे से इन बातों का ध्यान रखना, वरना मैं तेरी जबान खींच लूंगी। ठीक है माँ जी, आप भी जितना काम हो उतना ही बोलिएगा, ज्यादा फालतू बोलोगी तो मैं भी आपका गला दबा दूंगी। अरे ये कैसी बदतमीज बहू मिली है, जब देखो तब झगड़ा करती रहती है। आने दे मेरे बेटे को, आज तुझे मार के तेरी सारी हड्डियाँ तोड़वा दूंगी। आने दीजिए माँ जी, मुझे भी कोई डर नहीं लगता। वो देख, आ गया मेरा बेटा। अरे बेटा देख तो, बहू मुझसे बोल रही है कि मैं कुछ बोलूंगी तो मेरा गला दबा देगी। क्यों गोरी, तूने माँ से बदतमीजी की और उसका गला दबाने का बोल रही है? आज मैं तुझे मार मार के तेरी खाल खींच लूंगा। देखो जी, तुम भी ज्यादा कलेक्टर मत बनो और चुपचाप जाकर जूठे बर्तन पड़े हैं उन्हें मांज दो, और मेरे गंदे कपड़े पड़े हैं उन्हें भी धो डालो, वरना मैं भी तुम्हें बेलन से मार मार के तुम्हारा रायता कर। अरे ओ नौकर, अरे क्या हुआ मालिक, क्यों चिल्ला रहे हो? नौकर, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कल मेरे यहाँ रिश्तेदार आ रहे हैं, तुम जल्दी से तैयार होकर यहीं पे रहना और कहीं जाना मत। ठीक है मालिक, और ध्यान रखो, अगर मेरे बारे में कुछ पूछा जाए तो उसके खूब बढ़ा चढ़ा के जवाब देना, ताकि उनको भी पता चले कि मैं क्या हूँ। ठीक है मालिक, आप चिंता ना करें। और हाँ,
मेरी तारीफ ही में कसर मत रखना। मेरी तारीफ ही ऐसे करना ताकि उनके होश ठिकाने न रहें। और सुनो, अगर तुमसे कुछ लाने को कहा जाए या तुमसे कुछ पूछा जाए तो उसके खूब बढ़ा चढ़ा के 2-3 जवाब देना। ठीक है मालिक। और अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि रिश्तेदारों का आने का समय हो गया है। ठीक है मालिक, आप चिंता न करें, आप मुझ पर विश्वास रखें। मैं उनको आपके बारे में ऐसे जवाब दूंगा कि उनको होश ठिकाने उड़ जाएंगे। ठीक है नौकर, अब जल्दी से तुम तैयार होकर आ जाओ। ठीक है मालिक। आइए आइए, आप लोग यहाँ पर बैठ जाइए। नौकर, अरे जल्दी से कुछ नाश्ता ले आओ। मालिक, नाश्ते में क्या लेकर आऊं? चाय या कॉफी या फिर शरबत लेकर आऊं? अरे नहीं भाई साहब, रहने दीजिए, चाय कॉफी की कुछ जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ मीठा हो जाए। नौकर, जल्दी से मीठा ले आओ। मालिक, मीठा में क्या लेकर आऊं? बर्फी पेड़ा लाऊं या रसमलाई लाऊं या फिर गुलाब जामुन ले आऊं? अरे भाई साहब, आप क्यों परेशान होते हैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप अपने पिताजी को बुला दीजिए, उनसे भी मुलाकात हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। काफी दिन हो गए आपके पिताजी से मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, अभी मैं पिताजी को बुला देता हूँ। अरे नौकर, जरा पिताजी को बुला देना। मालिक, कौन से पिताजी को बुला दूं? पटना वाले, अंबाला वाले या फिर जालौन वाले? हे थानेदार साहब, सुनाता हूँ। पहली बात तो भाई साहब, हम हवलदार हुए, थानेदार ना है। और जौन तू हमें इतना सम्मान दिया था ना, तो हर बात सुन के तो हमारे आंखें में आंसू आएगा बात। अरे भाई, हम गलती गाँव कहन कालिदास जी लिखे न हैं, अपने गली में कुत्ता शेर हुआ था। वही खान तू अपने थाने में हवलदार के बजाय थानेदार हुआ। अच्छा, ये का कालिदास कहे हैं? अब का झुंझुना बाई कहे हैं। यक्का दुन स्कूले पढ़ाई लिखाई गए रहा कि बस ऐसे न हाकत हा। और जवन हवलदार का ही नौकरिया पाए है, ई पढ़ लिख के पाए है कि बस ऐसे लाई दे के काम चलाए लिहा। पिया जिया, थोड़े अपने औकात में रह के बोला, नहीं तब हम सही में थानेदार बन जाए। हे पिया जिया, लागत बाई पिएबा का? अरे हवलदार साहब, सुना था हमारी तो औकात बल्टी इंतजाम कर देते। थोड़े थाना में बहुत मच्छर हैं, थोड़ी खम मार लीत, थोड़ी कोका चढ़ा दीत, हम होटुल हो जाए, तू होटुल हो जात। आज हम पढ़ेंगे कि एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर होता है। अगर एक चीज है तो एक वचन, एक से ज्यादा है तो बहुवचन। आलू जी मास्टर साहब, बता पैजामा एक वचन है या बहुवचन? मास्टर साहब, पैजामा ऊपर से तो एक वचन होता है, नीचे बहुवचन हो जाता है। हा? और भैया मुंह लटका के काहे बैठे हो? का बताई भैया, मास्टर साहब 14 फरवरी के एक्स्ट्रा क्लास रख लिए हैं। एमे टेंशन वाली कौन बात हो भैया? टेंशन वाली बात तो हो भैया। एक्स्ट्रा क्लास में ना जाइब तो मास्टर साहब कुटिए, और घर पे बताइब कि 14 फरवरी के एक्स्ट्रा क्लास हो तो घर वाले कुटिए। कुछ समझे में नहीं आवत। मेरा लाल बेटा बोलो पापा। मम्मा। मम्मा नहीं, बोलो पापा। मम्मा। बोल पापा। मम्मा। तेरी माँ की। तेरी माँ की। दोबारा बोलिए, क्या बोला तुमने? तेरी माँ की। किसने सिखाया ये तुझे? पापा। अरे बंद करो तुम्हारी ये बकवास। पहले गलती फिर सॉरी, फिर गलती फिर सॉरी, फिर गलती फिर सॉरी, फिर गलती फिर सॉरी। अरे तुम्हारी सॉरी सुन सुन के ना मैं पक चुकी हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अरे महाराज जी, आपका दबदबा कम नहीं हो सकता है क्या? ये तो कभी ना हो सकता मेरे मुन्ने। अरे तो पिछले साल आपका इतना दबदबा कहाँ था?
तो मेरे बेटे पिछले साल मुझे थोड़ा फीवर हो गया था ना। बैगन। रखो अपना दबदबा अपने पास। हेलो हेलो सर, आपके मोबाइल नंबर में रिचार्ज खत्म हो चुका है। सेवाएं जारी रखने के लिए तुरंत रिचार्ज करवाएं। हाँ तो ठीक है फिर, अगर आपको मुझसे और प्यार भरी बातें करनी है तो रिचार्ज करवा दो मेरा, वरना मैं आपसे ब्रेकअप करके जियो वाले के पास चले जाऊंगा। सुनो, कहाँ हो भैया? तनी हमार कारपेंट कही दो। कारपेंट कही नहीं पर भैया हम तो बढ़ई हैं, हम कैसे कारपेंट करब? तुम बढ़ई हो तब का मोहल्ले भरे में कहत फिरा तो कि हम कारपेंटर है, कारपेंटर है। अबे ओ बादलों, हाँ बोलो, क्या हो गया? बारिश का नहीं करा रहे हमारे भोपाल में है? तुम्हारे पास पानी की कमी है तो हमसे ले लो। अबे इंस्टा रील और बारिश का फील दोनों ही मिसिंग आ रहा है एकदम से। घर से जाते हैं भुट्टा खाने के लिए, मौसम देख के आइसक्रीम खा के आ जाते हैं। अबे करोंद और कोलार वाले सफेद जूते पहन के निकल रहे हैं, ये किस बात का बारिश का मौसम है? तुमसे ज्यादा पानी तो निब्बियों की आंखों से गिर जाता है रील बनाते हुए। 3 बार मैं लोकेशन चेक कर चुका हूं। 1 सेकंड, ये मैं भोपाल से राजस्थान कब आया, इतना सूखा सूखा क्यों है? तो भाई बारिश ना हुई वो वाली छींक हो गई करके माहौल बनाती है लेकिन आती नहीं है। बारिश कराओ चुपचाप। अरे बहू रानी, एक बात बताओ, मान लो अगर तुम पलंग पर बैठी हो और मैं भी तुम्हारे पास आकर पलंग पर बैठ जाऊं तो फिर तुम क्या करोगी? अरे सासू माँ जी, मेरे माँ बाप ने ना मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अगर तुम मेरे पास आकर पलंग पर बैठ जाओगी तो मैं पलंग से उठकर सोफे पर बैठ जाऊंगी। अरे बहू रानी, तुम तो बड़ी चालाक हो, लेकिन मैं भी तुमसे कम नहीं। तुम अगर सोफे पर बैठोगी और मैं भी आकर सोफे पर बैठ जाऊं तो फिर तुम कहाँ बैठोगी? अरे माँ जी, तो फिर मैं सोफे से खड़ी होकर 4 पाई पर बैठ जाऊंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अच्छा, तो तू 4 पाई पर बैठेगी। मान ले मैं भी तेरे पास आकर 4 पाई पर बैठ गई तो फिर तू क्या करेगी? अरे मेरी भोली माँ जी, आप अगर 4 पाई पर भी बैठ जाओगी ना तो फिर मैं जमीन पर चटाई बिछाकर उस पर बैठ जाऊंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अच्छा, ऐसी बात है। अब मान ले मैं भी तेरे पास आकर चटाई पर बैठ जाऊं तो फिर तू कहाँ जाएगी? तो फिर मम्मी जी, मैं जमीन के अंदर गड्ढा खोद करना उसमें बैठ जाऊंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अब मान ले मैं भी तेरे पास आकर गड्ढे में बैठ गई तो फिर तू कहाँ जाएगी? अब बोल बोल बोल, तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? अरे इस बुढ़िया ने तो दिमाग का दही बना दिया है। तो फिर मम्मा डार्लिंग, मैं गड्ढे से बाहर निकलकर पूरी की पूरी मिट्टी आपके ऊपर डाल दूंगी और आपको जिंदा दफना दूंगी। अरे बहू, ये क्या बकवास कर रही है तू? सही कह रही हूँ माँ जी, सारा का सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। फिर ना रहेगा बांस तो कैसे बजेगी बांसुरी? माँ जी, मेरे माँ बाप ने ना मुझे इतने भी अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। हाँ। क्या कहा बदमाश बहू? आने दे मेरे बेटे को। आज तुझे मार मार के तेरा कचुम्बर ना निकलवा दिया तो मैं भी तेरी सासू नहीं। अरे क्या हुआ मालती डार्लिंग, माँ और तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रही हो? देखो तो बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। अरे कुछ नहीं जानू, हम तो सास बहू वैसे ही मजाक कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दो। अच्छा जानू, बस 1 मिनट रुको, मैं अभी पानी लेकर आई। अरे ये क्या, तू खाली हाथ वापस आ गई? पानी कहाँ है? नाराज क्यों होते हो मेरे पति परमेश्वर? मैं तो ये पूछना ही भूल गई कि पानी ठंडा लाऊं या गरम? अरे यार, ठंडा पानी ले आ जल्दी, मुझे प्यास लग रही है बहुत जोर से। अरे ये क्या, तू फिर खाली हाथ आ गई और पानी नहीं लाई, अब क्या है? गुस्सा क्यों करते हो जी? मैं तो आपसे ये पूछने आई हूँ कि पानी कांच के गिलास में लाऊं या स्टील के गिलास में? अरे भाग्यवान, कांच के गिलास में ही ले आ, लेकिन जल्दी ला।
एक बात और बताओ, कांच के प्लेन वाले गिलास में लाऊं या फूल वाले गिलास में? अरे मेरी माँ, फूल वाले गिलास में ही ले आ। अब ये बताओ कि चमेली के फूल वाले गिलास में लाऊं या गुलाब के फूल वाले गिलास में? देख, तू मुझे गुस्सा दिला रही है। अब और कुछ पूछा तो तेरी खैर नहीं। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? अब जा और चमेली के फूल वाले गिलास में ले आ। देखो जी, मैंने अपने पूरे घर में बहुत ढूंढा, लेकिन चमेली के फूल वाला गिलास नहीं मिला, इसलिए पानी कैंसिल। और क्या सेवा करूं आपकी, बताओ? मुझे पता था तू पानी पिलाने वाली नहीं है और तू एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती, तो सेवा क्या करेगी? तू तो रहने ही दे मेरी माँ, मैं ऑफिस में जाकर ही पानी पी लूंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मुझसे शादी करोगी? ओए, ये क्या बोला तूने? ये फिल्म कितनी अच्छी है ना? कुत्ते के बच्चे, क्या बोला? कितने प्यारे होते हैं ना। ओए पगली, हम तो दुश्मन भी शेर जैसे रखते हैं, तू तो एक कोमल कली है। मुझसे पंगा जरा सोच समझ कर ले, क्योंकि मैं एक शेर की औलाद हूँ। अच्छा, तो एक बात बता, शेर घर पर आया था या आंटी जंगल में गई थी? खामोश, कब से बकचोदी किए जा रहे हो? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों आपस में? अरे क्या बताऊं कल्लू दादा, मैंने मजाक मजाक में पूछ लिया, मुझसे शादी करोगी? सुश्री भड़क उठी। देख बेरोजगार अलुआ, मुझसे शादी करने का सपना देखना छोड़ दे। मैं शादी करूंगी ऐसे लड़के से जिसके पास खुद की सरकारी नौकरी हो। अरे गोभी, फिर तू मुझसे शादी कर ले। आहा, देखो तो आया बड़ा काला कलूटा मुझसे शादी करने को। खुद की शक्ल देखी है आईने में? एक बार सोच ले गोभी, वरना बाद में बहुत पछताएगी। मैं इस एरिया का कलेक्टर हूँ और 3-3, 4-4 गाड़ियाँ मेरे आगे पीछे चलती है। अरे सर, मुझसे गलती हो गई, मेरी जबान फिसल गई। मैं तो आपसे मजाक कर रही थी और मैं आपसे ही शादी करना चाहती थी। बोलो तो अभी भागकर मंदिर में शादी कर लें। अरे गोभी, मैं भी तुझसे मजाक कर रहा था। सच बताऊं तो इस एरिया के कलेक्टर तो आलू सर ही हैं। मैं तो मामूली सा इनका ड्राइवर हूँ। अरे कल्लू ड्राइवर, इसको बोलो अपना बोरी बिस्तर समेटे और अपने घर चली जाए। अब मेरी जिंदगी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर यह वीडियो देखकर आपको हंसी आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी हंसे। अरे क्या बात है मेघा बिटिया, रोज सुबह 8 बजे उठने वाली लड़की आज 6 बजे ही नहा धोकर तैयार हो गई है। क्यों, कहीं घूमने जा रही हो क्या? हाँ माँ जी, हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मौसी से मिलने नहीं गए, इसीलिए उनके यहाँ घूमने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है बहू, घूम के आ जाओ और ध्यान से जाना, रास्ते में बहुत ट्रैफिक होता है। अरे माँ जी, आपको तो पता है ना, खाली हाथ मुंह में नहीं जाता, वहाँ जाने के लिए कुछ पैसे दीजिए। मैं जानती हूँ बहू, पर मैं क्या करूँ, मेरे पास फूटी कोड़ी तक नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें पैसे कहाँ से लाकर दूँ? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो रहने दो माँ जी, हम अपना जाना कैंसिल कर देते हैं। जब पैसे होंगे तभी चले जाएंगे। अच्छा, मेरी चांद सी बहू ने पहली बार कहीं घूमने का सोचा था, लेकिन मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि पैसे नहीं होने के कारण कैंसिल करना पड़ रहा है। एक काम करो ना बिटिया, तुम अपनी जो लाडली बहना की किस्तें आई है उनमें से कुछ पैसे निकालकर उन्हीं से चली जाओ। मैं कैसे बताऊं माँ जी आपको, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि मेरी 25 लाख की लॉटरी खुली है। मैं फूली नहीं समा रही थी ये बात जानकर, फिर उन्होंने बोला कि वो पैसा मुझे अपने खाते में लेने के लिए बैंक डिटेल भेजना पड़ेगा। अच्छा, तो मैंने भेज दिया। फिर क्या, मेरे खाते में 27,000 थे, वो भी कट गए हैं।
कोई बात नहीं बिटिया, तुम टेंशन मत लो। विनय भी तुम्हारे साथ जा रहा है ना, उसके पास होगा बहुत पैसा। मैं कैसे बताऊं माँ जी आपको, उनके खाते में भी 50,000 रुपये थे, लेकिन पैसा डबल करने के चक्कर में कलर प्रेडिक्शन पर गेम खेल के सारा हार चुके हैं। आप सच मानिए, हम दोनों लोग पूरी तरह से कंगाल हो गए हैं। क्यों रे नालायक, तू मेहनत करके पसीना बहाकर पैसा नहीं कमा सकता क्या, जो डबल करने के चक्कर में कलर प्रेडिक्शन में सारा हार गया है। मैं क्या करूं माँ, मैंने भी तो हम सभी के भलाई के लिए ही सोचा था कि अगर पैसा डबल हो जाएगा तो हम लोग भी रातों रात माला माल हो जाएंगे। अरे कमीने, इस तरह अगर पैसा डबल हो जाता तो बनाने वाला क्यों नहीं कर लेता, फिर तो एप्स बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी होता। ठीक है माँ, आगे से ध्यान रखूंगा और कभी किसी गेम में एक पैसा भी नहीं लगाऊंगा। और बहुत तुम भी सुन लो कान खोल के, अगर इस तरह व्हाट्सएप पर लॉटरियां लगने लग जाती तो संसार में कोई गरीब नहीं होता, सभी लोग रातों रात मालामाल हो जाते। देखो माँ जी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपको वचन देती हूँ, आज जो मुझसे ये गलती हुई है भविष्य में आगे कभी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी 2 कौड़ी के ऐप में गेम खेलकर पैसा डबल हो जाता तो फिर बनाने वाला अमीर क्यों नहीं हुआ। और अगर व्हाट्सएप पर 25-25 लाख की लॉटरियां लगने लग जाती तो जो लॉटरी दे रहा है वो फिर अरबपति क्यों नहीं बन जाता। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कभी किसी ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें जिससे आपका बैलेंस 0 हो जाए। सच मानिए दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि ऑनलाइन गेम खेलकर या किसी लिंक पर क्लिक करके पैसा कमाया जा सकता है तो आपकी ये सबसे बड़ी भूल होगी। वक्त रहते अपने आप संभल जाओ, वरना ये जो एप्स और गेम और ये जो लिंक होते हैं ये आपकी जमीन जायदाद और मकान सब कुछ बिकवा देंगे। मुझे पता है मेरे इस वीडियो से बहुत से लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ किसी गरीब का पैसा बर्बाद होने से बच जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।